समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ नहीं पड़ा। इससे क्रोध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजय हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता ये कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की अपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवताओं के हित में जहर पी के उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया, अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वह घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया। हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। कहीं वह लोग उन्हें अमरावती को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे? देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और अमरावती में किस प्रयोजन से आया है। आज्ञा पाकर वायुदेव यक्ष के पास पहुँचे। बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार सुरों को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने अपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया और कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वह तुम्हारा सम्मान करे? तभी वायुदेव कहते हैं कि मैं वायुदेव हूँ। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूँ तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उड़ाकर फेंक सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। वायुदेव ने गर्व से उत्तर दिया। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखे तिनके उनके समक्ष रख दिया और बोले, जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तिनका टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को समस्त समाचार कह के सुनाया। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया कि आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं। अग्निदेव, आप जाकर पता करें कि वह यक्ष कौन है। अग्निदेव अभिमान से चूर यक्ष के पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोला, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? अग्निदेव बोले, मैं संपूर्ण भुवन को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। यक्ष बोले, ओह, ऐसा है तो जरा इस तिनके को जलाकर तो दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह सफल ना हो पाए। लज्जा से सिर झुकाए वापस इंद्र के पास आ गए। अग्निदेव ने भी आप बीती देवराज को कहकर सुनाई। तब इंद्र ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो भौचक्के रह गए। इंद्र जरा भी झलक देख नहीं पाए थे कि यक्ष अंतर्धान हो गया। इंद्र समझ गए कि अवश्य यह यक्ष कोई परम शक्ति थी। उन्होंने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाई। अंतरिक्ष में जहाँ थोड़ी देर पहले यक्ष मौजूद था, वहाँ अब इंद्र को देवी उमा का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो देवराज, यह यक्ष कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव ही थे। देवों में प्रमाद और अहंकार पैदा हो गया था। भगवान उसी को दूर करने आए थे। भगवान शिव की कृपा से समुद्र मंथन संभव हो सका। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ और उन्हीं की शक्ति से असुरों का समापन हुआ। अंत में सुरों की रक्षा के लिए ही
भगवान शिव ने विषपान भी किया। इसलिए देव अपने मस्तिष्क में यह गलत धारणा निकाल दें कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई है। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्ध्यान हो गई।